हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। और आज जो हमारा टॉपिक है वो पाल्स है। तो पालास के बारे में पढ़ने से पहले ये जो आपको डायग्राम दे रखा है खजुराहो टेम्पल से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया है कि जो खजुराहो टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो खजुराहो टेम्पल आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है। और इसमें कितने टेम्पल्स आते हैं, हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन खजुराहो। खजुराहो के अंदर 85 टेम्पल्स बनाए गए थे 12th सेंचुरी के अंदर। और अभी केवल 25 टेम्पल्स ही रह गए हैं। और ये हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स से मिलकर बना हुआ था। और इसको किस डायनेस्टी ने बनवाया था इस टेम्पल्स को, तो इसको चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था। एंड वाई द केंद्रीय महादेव, और जो महादेव केंद्रीय महादेव टेम्पल है वो सबसे ज़्यादा फेमस था इस खजुराहो टेम्पल में। तो उसका कारण ये है कि दिस टेम्पल इज डेकोरेटेड विद अ प्रोफ्यूजन ऑफ स्कल्पचर with intricate details and symbolism and expressiveness of ancient Indian art। मतलब इसका जो डेकोरेशन है या ये जो हमारी प्राचीन इंडियन आर्ट है उसको एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है इसके अंदर। और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये तो था खजुराहो टेम्पल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पाल्स के बारे में। तो पालास वर द इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो पाला डायनेस्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी। और जो पाला किंगडम वॉज स्टैब्लिश बाय गोपाला, और इसको स्टैब्लिश किया था गोपाला ने। इसको हम गोपाल भी बोल सकते हैं। हु इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल, और ऐसा माना जाता है कि उसको लोगों ने चुना था। फिर उसके बाद उनके जो बेटे थे धर्मपाला, उन्होंने कन्नौज को जीता फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। उनके समय में द पाला किंगडम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर रीजन, और जो पाला किंगडम था वो पूरे रीजन के अंदर फैल गया। ऑफ द प्रेजेंट डे, आज का जो बिहार और बंगाल है वहाँ पर पहले पाला किंगडम्स हुआ करता था। देवपाला गोपाला का ग्रैंडसन, यानी कि जो उसका पोता था, उसने फिर अपनी जो बाउंड्रीज थी उसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड मतलब बढ़ाया उसने अपने साम्राज्य की बाउंड्रीज को। और उसके अंदर उसने इंक्लूड किया असम, उड़ीसा और कुछ पार्ट जो था नेपाल का उसको भी उसमें मिला लिया अपने किंगडम के अंदर। द पालास वर पैटर्न ऑफ द बुद्धिज्म, और जो पाला डायनेस्टी के जो लोग थे या पाल जो थे वो बुद्धिज्म धर्म को मानने वाले थे। तो फेमस विक्रमशिला, और जो फेमस विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है ये स्टैब्लिश की थी धर्मपाला ने। देन फिर आता है आपका गुर्जर प्रतिहार से, तो पाल से रिलेटेड था, पाला से। एंड अब हम पढ़ेंगे गुर्जरा प्रतिहारस के बारे में। तो जो गुर्जरा प्रतिहारस थे इन्होंने रूल किया ओवर वेस्टर्न इंडिया पर एंड पार्ट ऑफ द अपर गैंगेटिक वैली, और गैंगेटिक वैली के अपर पोर्शन पर इन्होंने शासन किया था। एंड द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वॉज हरिचंद्रा, और इस एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे हरिचंद्रा। तो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो हरिचंद्रा थे। एंड द गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स rose to power because they defended the northern boundaries from invasion from 712 to 1000। और गुर्जर प्रतिहारा के जो शासक थे वो पावर में आए क्योंकि वो लगातार बचाव कर रहे थे नॉर्दर्न बाउंड्रीज का। जो भी बाहरी आक्रमण होते हैं, इन्वेंशन मतलब होता है बाहर से जो आक्रमण होते हैं, इन्वेशंस बोलते हैं उनको। 712 से लेके 1000 तक गुर्जरा प्रतिहारा गेन्स प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागभट्टा फर्स्ट। और जो गुर्जर प्रतिहारा थे ये पावर के अंदर है सबसे ज़्यादा जब नागभट्ट फर्स्ट थे। जब नागभट्ट फर्स्ट का जब शासन था उस समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिन्होंने कि मालवा एंड बारूच को जीत लिया था। मेहर भोज जो राजा थे 836 से 90 दे रखा है इसमें। एंड द मोस्ट फेमस, ये सबसे ज़्यादा फेमस गुर्जर प्रतिहारा रूलर थे। मतलब जो गुर्जर प्रतिहारा के जो शासक थे उनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो थे मेहर भोज थे। ही कैप्चर कन्नौज, इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और उसको अपनी कैपिटल बनाया। एंड ही फर्दर उसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को पंजाब, अवध, मालवा और गुजरात तक बढ़ा दिया। इनका जो बेटा था
किसका? मिहिर भोज का जो बेटा था जिसका नाम था महेंद्र पाल। हेल्प्ड इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर, इसने मदद की अपने पापा के एम्पायर को बढ़ाने में। कॉन्करिंग मगध एंड नॉर्थ बंगाल, खासकर कि मगध और नॉर्थ बंगाल को तक उसको जीतने में। द गुर्जर प्रतिहारा डिक्लाइन इन द 10th सेंचुरी, और जो गुर्जर प्रतिहारा थे वो डिक्लाइन हो गए, मतलब खत्म हो गए 10th सेंचुरीज के अंदर। इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी, जब मोहम्मद ऑफ गजनी ने आक्रमण किया तब। देन फिर आता है आपका राष्ट्रकूटास। तो ये तो था गुर्जर प्रतिहारास के बारे में, हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में। राष्ट्रकूटास जो थे ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी डेक्कन रीजन की। डेक्कन रीजन की सबसे ज़्यादा पावरफुल जो डायनेस्टी थी वो थी राष्ट्रकूटास। और देवर समंताज, और ये कौन थे? समंताज हुआ करते थे चालुक्यास के, चालुक्य के अंडर में काम किया करते थे, समंताज थे उनके। एज द चालुक्य किंगडम डिक्लाइन, जैसे चालुक्य किंगडम डिक्लाइन हुई तो जो दंती दुर्गा थे वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर बने, यानी कि इसको इस वंश को लाने वाले जो थे वो दंती दुर्गा थे। और इन्होंने क्या करा कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। आफ्टर ओवरथ्रोइंग द चालुक्याज ओवरलॉर्ड, और जो चालुक्याज ओवरलॉर्ड थे उनको हटाने के बाद, एंड ही परफॉर्म द रिचुअल सेरेमनीज, और इन्होंने कई रिचुअल सेरेमनीज की जिसको कि हिरण्या गर्भा कहा जाता है, विच इज लिटरली मीन्स द गोल्डन वॉर्म, और जिसका कि लिटरली मीनिंग क्या होता है? गोल्डन वॉर्म होता है। It was supposed to let the rebirth of the performer as क्षत्रियास, और ऐसा माना जाता है कि ये क्षत्रियास का पुनर्जन्म था। इवन इफ ही वॉज, में बोला गया है कि ऐसा सपोज किया जाता है कि इनका जो रीबर्थ हुआ था एज अ क्षत्रियास के परफॉर्मर के रूप में, इवन ही वॉज, जबकि वो बर्थ से क्षत्रियास नहीं थे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे गोविंद थर्ड। जो गोविंद थर्ड थे उन्होंने शासन किया था 793 से लेकर 814 तक। और उसके बाद गोविंद थर्ड के बाद जो राजा बने थे वो थे अमोघवर्षा, जिन्होंने शासन किया था 814 से लेकर 878 तक। देन उसके बाद कृष्णा थर्ड राजा बने थे जिन्होंने 934 से लेकर 963 तक शासन किया था। आर सम ऑफ द वेल नोन एज राष्ट्रकूटास रूलर्स, तो ये कुछ जाने माने राष्ट्रकूटास रूलर हुआ करते थे। इन द नॉर्थ के अंदर जो राष्ट्रकूटास थे इन्होंने पाल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और गुर्जर प्रतिहारास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, या इनके जो इनके अंडर में जो कन्नौज था उस पर वो कंट्रोल कर लिया, मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया। एंड इन द साउथ के अंदर they came into territorial conflict between पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। कांचीपुरम के पल्लवास के साथ इनकी लड़ाई साउथ में चल रही थी, और वहीं जो नॉर्थ है, नॉर्थ में इनकी लड़ाई गुर्जर प्रतिहारास के साथ चल रही थी, कन्नौज के लिए, कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए। द राष्ट्रकूटास एनकरेज द ग्रोथ ऑफ कन्नड़, और जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने कन्नड़ भाषा की ग्रोथ को बढ़ावा दिया। एनकरेज मतलब बढ़ावा देना होता है। अमोघवर्षा ये एक पोएट थे। अमोघवर्षा वॉज अ पोएट हिमसेल्फ एंड ही रोड, ये खुद एक पोएट थे अमोघवर्षा, और इन्होंने एक पोइट्री लिखी थी कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। एंड कैलाशनाथ, और जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा के अंदर, एंड एलिफेंटा केव जो कि मुंबई के पास में है, ये राष्ट्रकूटास रूलर ने ही बनवाई थी। तो ये तो था इसके बारे में कि भाई राष्ट्रकूटास रूलर ने क्या क्या बनवाए, कंस्ट्रक्शन करवाया, और कन्नड़ को इन्होंने बढ़ाया। देन उसके बाद आता है आपका ट्रिपार्टी स्ट्रगल। ट्रिपार्टी स्ट्रगल के अंदर इसका मतलब ये होता है, ट्रिपार्टी स्ट्रगल मतलब 3 पार्टियों का स्ट्रगल। ट्री मतलब होता है, या ट्राई मतलब होता है 3, और पार्टीज मतलब पार्टिटी मतलब होता है पार्टीज। तो ये जो 3 पार्टीज थी वो थी पालास, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, और ये तीनों जो पार्टीज थी वो आपस में लड़ रही थी किस पर कंट्रोल करने के लिए? कन्नौज पर। तो ये तीनों ही चाहते थे कन्नौज पर शासन करना, क्योंकि कन्नौज जो था वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, और इसी को पाने के लिए ये तीनों जो पार्टीज थी वो लड़ती थी, और इसी को नाम दिया गया त्रिपार्टी स्ट्रगल का। इट इज रेफर्स टू एज ट्री पार्टी सिंस इट इन्वॉल्व 3 पार्टीज। इसको 3 पार्टीज इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी। कन्नौज वॉज
एन इम्पॉर्टेंट सिटी, जो कन्नौज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी थी नॉर्थ इंडिया की, और ये लोकेटेड थी अपर गैंगटिक वैली, यानी कि गैंगटिक वैली के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया था। एनी डायनेस्टी हैविंग कंट्रोल, और कोई भी डायनेस्टी अगर इस एरिया पर कंट्रोल कर लेती थी तो इसका मतलब ये कि उसके पास रिच नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते थे, एंड फर्टाइल लैंड, और उनकी जो लैंड थी और जो फर्टाइल लैंड थी वो भी उनके अंडर में चली जाती थी पूरी गंगा वैली का। सिंस हर्षवर्धन टाइम, हर्षवर्धन के टाइम से ही कन्नौज वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ सुपरमेसी। तो हर्षवर्धन के टाइम से ही कन्नौज को एक सुपरमेसी के रूप में देखा जाता था कि जो भी इस पर कंट्रोल कर लेगा वो सुप्रीम हो जाएगा। एंड ईच क्लान, और क्लान मीन्स होता है वंश, और हर जो वंश है या हर क्लान जो है वो चाहती थी इस पर अपना कंट्रोल करना। दिस स्ट्रगल विच परसिस्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 centuries, और ये जो स्ट्रगल था वो 200 साल तक चला था, जिसकी वजह से ये जो तीनों साम्राज्य हैं, जो तीनों पार्टीज थी, पालास, गुर्जर, प्रतिहारास और आपके राष्ट्रकूटास, ये बहुत कमजोर हो गए लड़ते लड़ते। तो ये तो था त्रिपाठी स्ट्रगल के बारे में। देन फिर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजनल किंगडम। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रीजनल किंगडम, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।